हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक शनिवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा में शामिल होने से पूर्व इन विधायकों ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा था। निर्दलीय विधायकों का कहना है कि एक सप्ताह बाद भी इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इसको देखते हुए विधायक के ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह धरने पर बैठ गए हैं। तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर सरकार के दबाव में आकर इस्तीफा स्वीकार न करने के आरोप लगाए हैं। निर्दलीय विधायक के ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा है। जब तक तीनों निर्दलीय विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है तो ऐसे में इस्तीफा स्वीकार न करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में किसे वोट देना है और किसे नहीं, ये निर्दलीय विधायकों का अपना निजी अधिकार है। ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। होशियार सिंह ने कहा कि अगर स्पीकर की ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में कोर्ट की राह अख्तियार करेंगे। स्पीकर साहब को हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में, 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है अपने किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिसेस इश्यू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके एवज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपना पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूं, ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके। अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं मैं, वहां पे आए, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है। और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है, जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।